जय श्रीमन्नारायण। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पितासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों ताप को नाश करने वाले निर्गुण निराकार भगवान श्री कृष्ण भगवान को, जो न जिनका नाम है, न रूप है, न किसी प्रकार के, उनको किसी प्रकार के रूप से नहीं जाना जा सकता। जानने का एक ही रास्ता है, वो साधना करने वाले साधक साधना के द्वारा अनुभव से, अनुभूति से जानते हैं। उन नारायण भगवान को शरण में है और कृपा करे ऐसे, जिसमें हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि, सबके अंदर सत्कर्म करने का भाव जगे और सब में परमात्मा के स्वरूप को जाने। इस प्रकार जो है, किस प्रकार से हमारे ये दीति जी ने ये 51 व्रत किए, इसकी विधि बता रहे हैं, जिससे घर में संतान सुंदर आए, ताकतवर आए। इस बात के बारे में ये बता रहे हैं, इसलिए उसी में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज जो है खष्ट अध्याय के, छठा अध्याय के ये 19वां ये था 19वां अध्याय, 51 व्रत की विधि। राजोवाच व्रतम 51 ब्रह्मणं भवता जद उदीरितं तस्य वेदितुम् इच्छामि येन विष्णु परसीदते। श्री शुकवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भर्तुर अनुज्ञया आरभेत व्रतम् इदं सर्वकामिकाम् आदिता निशम्य मरुतां जन्म ब्रह्मण अनुमन्त्रया च स्नात्वा शुक्ल दति शुक्ले वसी लड्क्रीतांबरे पूजयेत प्रातर सत प्राग भगवन्तं श्रीयसः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शंख ध्वनि हमारे मूलभूत साधना का मूल रहस्य है, क्योंकि जब शेष भगवान प्रकृति से पार हो जाते हैं, न जल न अग्नि वायु कुछ नहीं रहता, और तब काल के जिंदा रखते हैं, तो वही शंख ध्वनि जो है, उसी काल को, स्वरूप को साक्षात्कार करके उस शेष तत्व को प्रकाश से अति प्रकाशित करते हैं। और ये सब के शरीर में नाभि के पास ये परम सूक्ष्म शेष तत्व पड़ा है। जैसे कोई सलाई की तिली को जला करके अग्नि प्रकट कर लेता है, अग्नि तो सब जगह है, अपने पास भी प्रकट कर लेता है। उसी प्रकार शंख ध्वनि के द्वारा ये जो नाभि के पास नाद खुलेगा, तो आपके अंदर चैतन्य ब्रह्म का
अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे अग्नि का अनुभव हो काष्ठ के घर्षण से, उसी प्रकार। इसलिए शंख जैसे ही बजाएंगे तो बजाने के आपके अंदर जितनी भी विकार तत्व है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, डांट, छल, प्रपंच, इन सब का नाश हो जाएगा। आपके अंदर पराक्रम प्रकट होगा। ये नारायण के सूक्ष्म निर्गुण निराकार तत्व का स्वरूप है। जैसे ऐसे समझिए कि आपके पास 100 अरब पैसा हो गया, तो पैसा है तो सब चीज़ कर लेंगे। तो ब्रह्म तत्व इसी प्रकार शरीर में प्रकट होते हैं। ब्रह्म जो है ना, नाम रूप गुण सबसे बाहर, और उस अग्नि के प्रकट करने की तरह आपके अंदर जो प्रकाशित होंगे। तो यही है कि मूलभूत इस शरीर की प्रकृति के अवगुणों को पहले नाश करते हैं, और जैसे ही नाश होगा वैसे आप में ब्रह्म तत्व का प्रकाश होगा। अब बात अलग है कि आप किस भाव से किए, धन के लिए किए हैं, मुक्ति के लिए किए हैं, भक्ति के लिए, कि परमात्मा के लिए किए हैं, उस प्रकार के रूप आपके अंदर प्रकट करेंगे वो। जैसे आज देखिए, महात्मा बनने के बाद लोग इनकी साधना किए, सिद्धि मिल गई और भौतिक ख्याति भी मिल गए, उसके बाद संसार के धन भी मिल गया। इनके मन जो है वासना से ग्रसित था कि वंचक भगत कहाई राम के, कंचन कामनी कोह काम। तो इसके कारण जैसे ही भौतिक वस्तु की प्राप्ति हुई कि उसी समय इनके अंदर वासना जग गए। वासना के कारण ये सारी तपस्या को लगा दिए विषय में, और मेहनत इनका पूरा बेकार चला गया। ये अपने आप को संभाल नहीं सके। तो रुपया है, उस रुपया के द्वारा आप जो भी चाहे वो करेंगे। चाहे दूध खरीद लें, गीता रामायण जी खरीद लें, या उसके द्वारा लाठी भाला खरीद के झगड़ा करें। तो उसी प्रकार वो ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व आपके संस्कार के अनुसार कोई राजा बन गया तो ऐसे ही नहीं बन गया, उसका पूर्व जन्म का पुण्य था इसलिए वो राजा बना, लेकिन वासना से ग्रसित था। अग्रसित होने के कारण राजा बनने के बाद रावण राजा बन गया। अब जब रावण राजा बन गया तो क्या करेगा, रावण क्या करता था, प्रजा के खून चूसता था। उसके एरिया में जो महात्मा रहते थे उसके खून निकालता था। आज जितने राजा बने, पहले जन्म का तो प्रताप ही है, तपस्या तो है ही उनका, लेकिन उस तपस्या को उसने जो किया, जैसे रावण तपस्या किया कि हम नर और बानर से न मरे, और मरे तो और कोई हमको नहीं पराजित करे। तो इसी प्रकार जो तपस्या किए, तो तपस्या करने के बाद वासनात्मक तपस्या की थी, और राजा बनने के बाद वो राक्षस बन गया। आज जो राजा है आपके यहाँ, ये राजा तो है नहीं, और ये जो वासनात्मक होने के कारण पद मिलते, ये आश्रित स्वभाव प्रकट कर दिया, इसलिए इसको प्रजा समूह तो है नहीं। और जब प्रजा समूह नहीं है तो प्रजा के लिए क्या करेगा, ये तो बस प्रजा का खून चूसने में लगा है। आइए इसका काम है। आइए समझ लीजिए कि जब जब समाज में रावण जब प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो राम प्रकट हुए। आज के जितने रावण राजा है, ये सब जब प्रकट हुआ है तो समाज रूपी राम प्रकट होंगे, और सब जो है जाति पाति धर्म सब छोड़ करके समाज एक जगह हो करके इसकी टेक नोच लेंगे। और यह उसके बाद समझ में इसको आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो अगर समाज नहीं जगा तो फिर यह देश गुलाम होगा, विदेश आएगा और फिर डंडा चलाएगा। ये रावण राजा सब क्या करके जानते हैं, पैसा तो इसके पास, माल तो बहुत है, विदेश में जाकर रहेगा, अब प्रजा इसका दंड भोगेगा यहाँ। अब कितना 1000 वर्ष भोगेगा तो प्रजा जाने। इसलिए जागने की ज़रूरत है समाज में, धर्म की रक्षा की ज़रूरत है। और धर्म की रक्षा करेंगे तो आपके धर्म रक्षा करती हैं। इसलिए अब जो है इसमें राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान आपने अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है,
और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले और फिर प्रतिदिन सवेरे दांतून आदि से दांत साफ करके स्नान करे, जो श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभु आप पुण्यकाम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूति के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति तेज महिमा और बीर्ज आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त है। इन्हीं भगवैश्चर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामय स्वरूपनी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभागवती जगत माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाअनुभावाय महाविभूतये सह महाविभूति बलिम उपहरानी। ओंकार स्वरूप भगवान, ओंकार स्वरूप महाअनुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजो उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थित और जय श्रीमन्नारायण स्थित और चित्त से विष्णु भगवान की आवाहन, अर्घपाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। ओम नमो बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये नमः। महान ऐश्वर्य के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्यान हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदायिनी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करें। 10 बार पूर्वक मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। ये लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण है। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी
आपकी माया शक्ति यही स्वयं अव्यक्त प्रकृति ही है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी तीनों गुणों के अधिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कृति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोक के वरदायिनी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दे और आचमन करके पूजा करें। तदंतर भक्ति भावरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोक के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। परमेश्वर, इस प्रकार परीक्षित, इस प्रकार परम वरदायिनी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दे और आचमन करके पूजा करे। तदंतर भक्ति भावरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तु को सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अंतरित प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला कर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के आयोग हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों को पूजन करे और भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, यानी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर विसर्जन कर दे। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें
और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरण में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बचे हुए घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उनकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती हैं और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती हैं। जिसके बच्चे मर जाते हैं वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभाग्नि स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा की श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत से प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसकी पितर और देवता अनंत तृप्त लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुत्कन की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दीति की श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुनाया। अगर कोई प्राणी चाहता है कि हमारे के यहाँ उत्तम पुरुष जन्म ले तो जैसे खेती को आप जुताई करके और उसमें की घास निकाल करके उसको बड़ा पवित्र करके खाद बीज दे करके उसमें उत्तम फसल निकाल लेते हैं, उसी प्रकार शरीर भी एक खेती की तरह है, माता की गर्भाशय। और जो माता अपने यहाँ सुंदर पुत्र चाहता है उसे यह पुंसव व्रत करना चाहिए। और हम जो संतान आज उत्तम नहीं पा रहे जो है, इसका कारण यही है कि हमने संतान उत्पत्ति के लिए कभी भी इच्छा नहीं की और इच्छा के लिए न व्रत की न अपने आप को उतना पवित्र किया। तो हमारे यहाँ राम कृष्ण कैसे आएंगे? जब आएंगे तो हमारे यहाँ राक्षस से आएंगे। अब वो जो राक्षस आएंगे तो ये वायुमंडल, प्रकाश, देश, समाज, इन सबको क्या करेंगे? इस सबको नाश ही करेंगे ना। आज जो समाज में इतना ज़्यादा विकृति है, क्यों है? इनके जो है माता पिता के ही जो सहवास है उसी समय के रजोगुण का जो तत्व है यही इनके विकार। राक्षस तो इनके अंदर बीज ही डला गया, इसलिए राक्षस शरीर से आए। यह हत्यारे समाज की पृथ्वी का भार ही है। इसलिए उत्तम संतान के लिए उत्तम व्रत करने की जरूरत है, तभी आपके यहाँ उत्तम पुरुष जन्म देंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार जो है छठा स्कंद के पाठ पूरा हुआ। जय श्रीमन नारायण।